नमस्कार, अभिनंदन, प्रणाम। आप सभी का हम अभिनंदन करते हैं और पूरा प्रदेश जिसकी नज़र इस विधानसभा चुनाव पर है, बार बार हेर फेर प्रत्याशी ऐसे ऐसे सामने आ रहे हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ऐसे ऐसे दिग्गजों को उतारा गया है भारतीय जनता पार्टी की इस दूसरी सूची पर कि लोग ताज्जुब हो गए हैं। ऐसे में आज सीधी के इस परिसर पर जो राजनीति का एक अखाड़ा बन चुका है, जहां पर वर्तमान प्रत्याशी का टिकट कट चुका है, एक सांसद को प्रत्याशी के तौर पर आमंत्रित किया गया है। कांग्रेस जहां अभी तक अपने उम्मीदवार के नाम भी सोच नहीं पाई है, अभी भी मंथन पर चल रही है, और वहीं तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी कयास लगा रही है, प्रयास की जा रही है। ऐसे में ये सियासी अखाड़ा आप सभी के बीच, और ऐसे में तमाम हमारे दर्शक उपस्थित हैं, हम आप सभी का अभिनंदन करते हैं। और मैं इस सियासी अखाड़े का आगाज़ करूं, हमारे साथ आज इस अखाड़े पर महिला कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री हमारे बीच में हैं रंजना मिश्रा जी। हम अभिनंदन करेंगे बार जोरदार तालियों के साथ, आप सबकी जोरदार तालियां रंजना मिश्रा जी के लिए। और जिला महामंत्री से एक वरिष्ठ अधिवक्ता और बेहतर प्रवक्ता रोहित मिश्रा जी हमारे बीच में हैं, मैं अभिनंदन करूंगा रोहित मिश्रा जी का। वहीं भारतीय जनता पार्टी से हमारे बीच में जिला के सम्मानीय उपाध्यक्ष श्री सिंह जी हैं, मैं अभिनंदन करूंगा आदरणीय का, आप मंच पर आएँ। वहीं भारतीय जनता पार्टी से ही एक बेहतर प्रवक्ता के रूप में एक बेहतर व्यक्तित्व हमारे बीच में बद्री मिश्रा जी हैं, हम अभिनंदन करेंगे बद्री मिश्रा जी का। तीसरे विकल्प के रूप में जो जहां प्रदेश में कई कयास लगाए जा रहे हैं, वहीं चुरहट हो या सीधी हो, एक तीसरे विकल्प के रूप में नजर आ रही है आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में आज हमारे साथ जिलाध्यक्ष रामचरण सोनी जी हैं, हम अभिनंदन करेंगे रामचरण सोनी जी का जोरदार तालियों के साथ। वहीं पूर्व प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के रामविलास विश्वकर्मा जी हमारे साथ हैं, हम अभिनंदन करेंगे रामविलास विश्वकर्मा जी का भी। शुरुआत करते हैं सीधे विशेष जो चल रहा है हमारे सीधी विधानसभा पर। ये जो अलगाव दिख रहा है आपस में, नकली भाजपा असली भाजपा, बार बार ये बात आ रही है सबके सामने, हम असली भाजपा हैं, हम नकली भाजपा, क्या कैसे चल रहा है? तो भाजपा ही दो गुटों में बट गई है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक है। भारतीय जनता पार्टी ना दो गुट में है, ना किसी भी प्रकार का वो है। कुछ लोग जो 15 साल विधायक जी के साथ रहे और कुछ विशेष लाभ लिए, जिसके कारण विधायक जी का टिकट कटा और विधायक जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा, इस कारण से जो है तो वो विधायक जी उल्टा पुल्टा बयान दे रहे हैं। और असली भाजपा सब जानती है, प्रेस भी जानती है, पब्लिक भी जानती है कि असली भाजपा कौन है। टिकट ना मिलना, ये किसी को नहीं मिला टिकट, उनको मिले, उनके बेटे को मिले, या कहाँ तक उचित है? कुछ लोग नहीं, सीधे सीधे विधायक जी ने कहा कि हम असली भाजपा हैं। विधायक जी कुछ भी कह सकते हैं, आरत काह न करे कुकर्मा, मांगे भीख तजय निज धर्मा। तो कुछ भी कह सकते हैं विधायक जी, और वो वरिष्ठ हैं, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। भारतीय जनता पार्टी का विकास है तो हम उस पर बात करेंगे कि चाहे रीति पाठक जी हों, चाहे केदारनाथ शुक्ला जी रहे हों, भारतीय जनता पार्टी ने सीधी में कोई विकास नहीं किया। इधर से आरोप आ रहा है कि विकास के कार्य हुए नहीं, तो मुद्दे क्या होंगे? भारतीय जनता पार्टी की जनोन्मुखी योजनाओं के बल पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी, हर एक व्यक्ति को भाजपा ने लाभ दिया। चाहे वह लाभ लाडली बहना का हो, चाहे वह लाभ प्रधानमंत्री आवास का हो, चाहे वह लाभ किसानों को दी जा रही है 12,000 रुपए का हो, या अन्य योजनाएं जो है सब जनता के लिए हैं, और यह जनता के लिए हमारी सरकार समर्पित है। आम आदमी पार्टी इस समय तीसरे विकल्प के रूप में सामने आ रही है। इस लाडली बहना, ये विकास के कार्यों की जो बात हुई, इस पर आपकी टिप्पणी क्या होगी? हम बात करें अध्यक्ष जी से। देखिए, जो आम आदमी पार्टी के जो काम है जी, चाहे वो दिल्ली के शिक्षा स्वास्थ्य का मॉडल रहा हो, चाहे वो पंजाब के शिक्षा स्वास्थ्य का मॉडल रहा हो। सीधी के विकास की हम बात करेंगे, दिल्ली तो ठीक है, नहीं, हम सीधी पे ही आ रहे हैं जी। हमने पहले काम करके दिखाया शिक्षा स्वास्थ्य पे, बिजली पानी पे, और वही सारा मॉडल हम यहाँ भी लागू करेंगे। और हम अपने जो दिल्ली और पंजाब के शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल है, उसी मॉडल के आधार पर हम मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और मध्य प्रदेश की 230 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसा भी नहीं, जनता विकल्प चाहती है। यहाँ भाजपा और कांग्रेस के जो सामंतवादी सोच थी,
उसको खत्म करने के लिए जनता एक बार विकल्प के रूप में एक मौका आम आदमी पार्टी को देने जा रही है। सामंतवादी किसे कह रहे हैं आप? सामंतवादी से तात्पर्य आपका क्या है? अब सामंतवादी से तात्पर्य अगर पूछना चाहेंगे तो आपने देखा होगा कि चाहे वो सीधी जिले का पेशाब कांड रहा हो, चाहे वो फरसा कांड रहा हो, चाहे अभी बलात्कार की घटना हुई, एक बच्ची की हत्या कर दी गई ना चिरौही में, तो ये क्या है? ये सामंतवाद का चेहरा नहीं है तो क्या है? चुरहट में जाके इस पर टिप्पणी क्या होगी? सामंतवाद, सीधी में सामंतवाद, चुरहट में सामंतवाद, आए दिन इस टिप्पणियों पर। उन्होंने चुरहट नहीं कहा, उन्होंने सीधी की बात करी है। घटना तो उन्होंने बलात्कार वाली घटना चुरहट से है। क्या कहते हैं, अभी चिरौही जो यहाँ पे जमोड़ी के पास हुआ वो सीधी विधानसभा का है। जो अभी का जिस चिरौही की वो जिक्र कर रहे हैं वो सीधी विधानसभा का है। तो सामंतवाद तो सीधी में वाकई में था। अभी जो पेशाब कांड हुआ, चाहे एससी हॉस्टल का हुआ, तो सामंतवाद तो है सीधी में। अब आप विकास के बारे में क्या कहेंगे? इस सामंतवाद के पर्याय में क्या कहेंगे फिर? देखिए, सामंतवाद की परिभाषा विधिवत जाननी पड़ेगी। सामंतवाद है क्या? हम आपसे नमस्कार कर रहे हैं और आप हमको जवाब दे रहे हैं, या सामंतवाद के दायरे में ही आता है। और संस्कृत सभ्यताएं 99% सामंतवादी परंपरा के तहत ही हैं, और उसको लोग एक राजनीतिक वो बना लिए हैं। सामंतवाद खाली एक जाति तक सीमित कर दिए हैं, जबकि उसके गुणों पर नहीं जा रहे हैं। हम आपको भाइया कह रहे हैं, आप चाचा कह रहे हैं, ये सब सामंतवाद के ही। हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। जो लोग सामंतवाद की दुहाई देते हैं वह पांव छुपाते हैं सबसे। पांव छूना सामंतवाद के ही उसमें आता है। नहीं, कम्युनिज्म और माओवाद, नक्सलवाद जो है में ये प्रथा नहीं है। ये जो है हमारी संस्कृत परंपरा का एक अंग है। आपकी जो टिप्पणियां होती हैं सोशल साइट्स पे सामंतवाद पर बहुत ज़्यादा होती हैं। हमने कई बार देखा है सामंतवाद जो आरोप लगा है भारतीय जनता पार्टी पर, दोनों साइड से, दोनों पार्टी से। सामंतवाद किसी के ऊपर पेशाब करना नहीं है। सामंतवाद किसी का पैर छूना नहीं है। सामंतवाद किसी का प्रणाम करना नहीं है। सामंतवाद एक सोच है। सामंतशाही एक सोच है। हम सबसे बेहतर हैं, हम सबसे अलग हैं, हम सबसे ऊपर हैं। बाकी जो हैं वो हमसे कमज़ोर हैं, वो हमसे दबे हुए हैं, वो हमसे नीचे हैं। एक कलेक्टर जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा दे करके, लोक सेवा आयोग की पहली परीक्षा उसकी होती है, जिसके बाद वो कलेक्टर और एसपी बनता है, और उस परीक्षा का नाम होता है लोक सेवा आयोग। लोगों की सेवा करने के लिए वह चयनित होता है, और अगर वह लोगों से सबसे ज़्यादा दूरी बना करके रखता है, आम आदमी से नहीं मिल पाता, सबसे बड़े बंगले में रहता है, सबसे बड़ी मोटर में चढ़ता है, और उसके बाद जिनकी सेवा करने आया है वो उन्हीं से नहीं मिल पा रहा है, वो सामंतशाही है। कोई व्यक्ति महल अटारी पर रहता है और उसके बाद जो लोग और हैं उनको अपने से दबा कुचला, अपने से छोटा, अपने से नीचा मानता है, ये सामंतशाही है। बाकी जिन घटनाओं का भी आपके इस डिबेट में जिक्र हो रहा था, कुछ लोगों ने कहा कि विकास के नाम पर, तो भाई अपना विकास ये भी बता दें, हम भी सुनो। और दूसरी चीज ये है कि किसी भी घटना को राजनैतिक उद्देश्य से, आप पत्रकार हैं, पत्रकारिता बहुत जगह पर एक व्यवसाय हो चुका है, और पत्रकारिता कभी क्रांति की मसाल हुआ करती थी, जब क्रांति की लौ यहाँ से वहां तक पहुंचाई जाती थी सूचना के माध्यम से। तो दो शराबी शराब पी रहे हैं और शराब के नशे में दोनों एक दूसरे के साथ कौन सा कृत्य कर रहे हैं, उसका इतना बड़ा बवंडर पूरे देश में फैलाया जाता है। और एक लड़की के साथ रेप होता है, उसके साथ अमानुषिक घटना होती है, जो कि रेयर टू रेयर केस में आती है। फांसी की सजा का प्रावधान है उसमें फांसी की सजा का प्रावधान है। इसी सीधी जिले में एक रेयर टू रेयर केस में फांसी की सजा हो चुकी है। उसके साथ मानवीय तौर पर घटना होती है, उसके साथ न केवल बलात्कार होता है बल्कि उसकी हत्या होती है, और उसकी बॉडी से छेड़छाड़ की जाती है बुरी तरह से, अमानसिक तरीके से। वहां पर कांग्रेस पार्टी का एक भी धरना नहीं होता है, वहां पे कोई चिल्लपो नहीं होती, लेकिन कोई आंदोलन नहीं, लेकिन मेरा वहां पे कोई मंत्री सरकार को हिलाने गिराने के लिए नहीं पहुंचता। लेकिन ये सामंतशाही है, ये सामंतशाही। मैं ये कहना चाहूंगा कि इनके प्रदेश में और केंद्र में दोनों जगह जो है भाजपा की सरकार है। चुरहट वाले मुद्दे पे आप लोगों ने क्यों नहीं बोला? चिरौही वाले मुद्दे पत्रकार जी मुझे संरक्षण दे आप, जिससे मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूं। इस तरह से डिबेट में नहीं कर पाऊंगा। मैं किसी के विषय में अब नहीं बोल रहा था, मैं किसी के विषय में नहीं बोल रहा था। मेरी बात को सुनिए, आपका अवसर आए तो आप अपना बात बोलिए। बीच में नहीं बोलिए, बीच में बोलेंगे फिर आप इन्हीं को सुनिए, बीच में बोलेंगे फिर आप इन्हीं को सुनिए, फिर आप अपनी डिबेट जो है, अगर आप डिबेट कंप्लीट नहीं करा सकते तो मैं आप नहीं रहूंगा। अगर आप डिबेट नहीं करा सकते तो मैं आप नहीं रहूंगा। हम आप तक आते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर आप डिबेट नहीं करा सकते हैं तो मैं अपनी बात नहीं कहूंगा।
अगर आप डिबेट करा सकते हैं तो मुझसे सवाल करिए, बाकी बीच बीच में ये छेड़छाड़ मैं पसंद नहीं करूंगा। उनकी बात हो रही थी, मैं कुछ नहीं बोल रहा था, उनकी बात में मैंने कुछ नहीं कहा। आप अपनी बात रखिए, मेरी बात हो जाने दीजिए, आपके पास हुआ जाएंगे, हम आप तक पहुंचते हैं 2 मिनट। हाँ जी जी, जल्दबाजी, अपनी बात पूरा रखिए, हम बिल्कुल स्वागत। अब मैंने अपनी बात कही कि जो इस तरह की सोच है वो सामंतशाही है जी, सामंतशाही ये है, और इस सामंतशाही का इस सीधी जिले में विरोध किया गया। आज लोकतंत्र यहाँ पर जगह जगह पर दिखाई दे रहा है। और जो सीधी जिले के विकास की आप बात करती है, जिस पार्क में आप बैठे हो ना, ये भारतीय जनता पार्टी का विकास का पार्क है, ये भारतीय जनता पार्टी के विकास का पार्क है। आप अपना विकास गिना दो और मुझसे उत्तर लो। हम आपकी बात सुनना चाहते हैं। क्या है बात में परस्पर बातें होंगी तो पब्लिक तक भी बात नहीं जा पाएंगे। अब आप अपनी बात रखिए। जिस ये पार्क की बात कर रहे हैं वो क्या कहते हैं, देवेंद्र सिंह मुन्नू जो जिला कांग्रेस कमेटी क्या कहते हैं जिला कांग्रेस कमेटी में हैं, और हमारे यहाँ जो वो पदाधिकारी हैं ये उनकी देन है, ना कि भाजपा की। केदारनाथ शुक्ला जी और रीति पाठक के द्वारा बता दिया जाए कि चवन्नी का विकास अगर इस पूरे सीधी जिले में उनने किया हो, सांसद महोदय ने किया हो, तो वो बता दें हाँ विकास हुआ है। यहीं पे विकास हुआ है कि अभी 25 एकड़ की जमीन माननीय रीति पाठक जी ने खरीदी है। सिंगरौली में उनने 12 फ्लोर का घर बनवाया है। ये विकास भारतीय जनता पार्टी करती है, ये अपना विकास करती है, लोगों का विकास नहीं करती। आप यहीं पे स्वास्थ्य विभाग चले जाइए, हॉस्पिटल देखिए कितनी जर्जर अवस्था में है। सीधी जिले की शिक्षा की व्यवस्था देखिए पूरी तरह से ठप है। एक लॉ कॉलेज जो सीधी में चल रहा था, जिससे मैंने भी लॉ किया, वो उसके बाद बंद कर दिया गया। ये शिक्षा की बात करिए, चालू कब हुआ? 2003 में आपकी सरकार आई, बंद हुआ? 2003 में आपकी सरकार आई, बंद हुआ कि नहीं हुआ? वो तो लोग लड़ाई करें उसके बाद अगर चालू हो तो वो बात की बात है। पर अभी आपने ये 18 साल में आपने क्या किया? कभी सुनिए, आप तो ये भी कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज आ रहा है, रेल आ रही है, एयरपोर्ट बन रहा है, कहाँ पे आ रहा है? ये आपने जो विकास किया है वो आप बात करिए। अभी मैडम ने विकास गिनाया कि देवेंद्र सिंह जी ने ये पार्क बनाया है। देवेंद्र सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट से 2 बार नगर पालिका का चुनाव जीता और उन्होंने ये पार्क बनाया है। और नगर पालिका से अध्यक्ष पद के हटने के बाद वो कांग्रेस में अभी आपने बोला कि सीधी जिला का विकास हुआ। अगर सीधी जिला का विकास हुआ होता, माननीय सीधी विधायक का टिकट भारतीय जनता पार्टी न काट देती। ठीक है, अगर सीधी में विकास हुआ होता, भारतीय जनता पार्टी ने किया होता, सीधी विधायक का टिकट काट के इसके बाद रोहित भैया बिल्कुल 9 साल से सीधी जिला में सांसद महोदय हैं। किसी गांव में एक हैंड पंप दिया हो, किसी गांव में एक बार अगर गया हो तो बताएं हमको। आप सीधी में अगर विकास की बात करते हैं, मैं आम आदमी पार्टी तक पहुंचूंगा। बताता हूँ भारतीय जनता पार्टी सीधी विधायक का टिकट कट गया, ऐसे मान लो। चलिए एक बढ़ने का पैमाना कोई विकास नहीं है। टिकट केंद्र में टिकट एक पार्टी की अलग व्यवस्था है और विकास अलग व्यवस्था है। आप भाई साहब विकास के बारे में तो न कहिए, कांग्रेस कहीं दाएं बाएं भी नहीं है। सोनी जी भाजपा के विकास के साथ मैं बता रहा हूँ, देखिए तेज आवाज करके बोलने से सच्चाई छुप नहीं जाएगी। आप उसको दबाने की कोशिश न करें। आपका विकास मैं बताता हूँ, आपके सांसद महोदय का विकास। सांसद ग्राम करवाही को आज कितने वर्षों पहले सांसद महोदय ने उसको गोद लिया था, लेकिन आज भी वो गोद में झूल रहा है। आज तक वो चलने लायक नहीं हुआ। ये विकास किया है कौन सी करवाही में कौन सा विकास नहीं हुआ? ये बताइए। मैं बता रहा हूँ करवाही में कौन सा विकास नहीं हुआ ये बताइए। पहले पूरा लोकसभा क्षेत्र का अभी तक बात नहीं कर पाए रोहित भैया से। रोहित भैया आप लगातार चल रही है, कई बातें मुद्दे उठ चुके हैं, बार बार आप तक पहुंच रहे थे। आपकी टिप्पणियां क्या होंगी? विकास की बात हो रही है, लगातार कह रहे हैं विकास अभी भी नवोदित है, कोई कह रहे थे विकास हुआ नहीं। ये पहले छदबदाहट बंद कर लें, फिर विकास पर चर्चा कर लेंगे इत्मीनान से। जी, समस्या इनके पास ये है कि इस मुहाने पर खड़े हैं कि आगे कुआं दिख रही है, पीछे खाई दिख रही है। समस्या ये है कि जिनको टिकट मिला है उनको पोलिंग स्टेशन पता नहीं है कि कितने हैं, और जिनका टिकट कटा है उनको 10 साल से सांसद है। मेरी कार्यकर्ता पोलिंग के बारे में उनको जानकारी है। बोले मुझे सुन तो लीजिए एक बार सुन लीजिए, आप मुझे जो कहना होगा कहिएगा। सिंह जी आप तक आएंगे, मैं बोल लूं, सिंह जी आप तक आएंगे, बिल्कुल आप तक आएंगे। 10 साल रही है, इसी क्षेत्र से रही है और 35,000 की लीड से जीती है सीधी विधानसभा में। एक बार सुन, एक बार बात तो सुनिए जाए। हाँ जी, देश में वो लोकतंत्र में है, वो ब्रह्मा नहीं है कि एक बार वो राजा हो गई हैं तो वो सब जानती हैं। वो विवेकानंद नहीं है। एक बार के लीडर जो है, अरे सुन लीजिए, हमारे लीडर भी ब्रह्मा नहीं है। वो है मेरा लोकतंत्र बहुत मजबूत है, मेरे लीडर भी ब्रह्मा नहीं है। जितना मजबूत मैं ये भी कह रहा हूँ, पर
सही बात ये है कि मेरी भावनाएं पंडित केदारनाथ शुक्ला के साथ है, क्योंकि उनके साथ भारतीय जनता पार्टी अगर छल की है, उनके कार्यकर्ता, उनके भीड़, उनकी भाजपा की सारी भीड़ उनकी ओर शिफ्टिंग हो रही है। भाजपा ये तय कर ले कि रीति पाठक प्रत्याशी हैं, केदारनाथ शुक्ला परोक्ष रूप से कार्यकर्ताओं के प्रत्याशी हैं, ये भाजपा तय कर ले पहले। अब ये आरोप हाँ बिल्कुल केशव यह परिवर्तन क्या है? कोने में बच्चा सोता है, इस तरह से सोया हुआ है सीधी में 70 साल से, आज वही सीधी है। नहीं देखिए जितने भी विकास याद सीधी टोल प्लाजा हुआ है, टोल प्लाजा में यहाँ से 70 किलोमीटर जाएंगे टोल प्लाजा लगता है, पूरी सड़क उखड़ी हुई, शिवसेना द्वारा उसका मुर्मीकरण भराया गया था, यही विकास है। जैसे सामंतवाद बोले भाई साहब, हम आम पार्टी से सामंतवाद वाली बात बोले, तो सामंतवाद नहीं तो क्या है, यहाँ जो कलेक्टर हैं तो बीजेपी के मुनाजिदे हैं। सामंत इनके अनुसार सामंत वो है पैर छूना। अभी इंटरप्रिटेशन कर रहे थे ये सामंत की, सामंत जात के आधार पर, जात के आधार पर पैर छुपाना, अपने आप को जात के आधार पर बड़ा मानना, या सामंतवादी। सामंत का मतलब सरदार होता है, और सरदार वो होता है सरदार नहीं, ये जात के आधार पर धस जाए। अगर राजा भैया को कुंदा से जनता चुनती है, वो सामंत नहीं है, वो सरदार जनता बनाती है, इसलिए वो सरदार है। अच्छा सामंतवादी भैया कुछ कह रहे हैं, किसको कहते हैं सामंतवादी? जात के आधार पर जो पांव छुपाए, जात के आधार पर जो अपने को बड़ा माने, यह सामंतवाद है। और सामंतवाद की परिभाषा को अलग परिभाषित न करिए। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जाति जाति है, ये मेरे जो राजनीति में सामंतवादी है, जो व्यक्ति जो है जो सक्षम है, अगर वो अत्याचार कर रहा है वो सामंत है। और हमारे रसनस के ऊपर अत्याचार करते आ रहे वो सामंतवाद नहीं है, उनके साथ बात सीधी की हो रही है, वही बात कर रहे हैं, सीधी की विकास की बारे में संस्कार की बात कर चर्चा हो रही है, सीधी विधानसभा की बात कर रहे हैं। आप लोग भाजपा के क्या प्रदेश की बात हो, जगहों का मुद्दा ला करके किसी की आवाज जो है तो बदलना चाहते हैं। आपके विधायक सुनिए, आपकी भारतीय जनता पार्टी के विधायक सत्येंदु तिवारी ने अभी एक बच्ची के साथ बलात्कार की घटना हुई है चुरहट में, और उनके पीए संजय तिवारी, अमन तिवारी और उसके परिवार के लोगों ने मिलकर उसके ऊपर दबाव बनाया है, उसको डरा रहे, धमका रहे। ये भारतीय जनता पार्टी आपके पास कोई ऐसा साक्ष्य हो तो बताएं। बच्ची आरोप लगा करके किसी को आरोप करना न्याय का सिद्धांत नहीं है। तो आप करोगे, दारू वालों को संरक्षण दोगे, आप पार्टी झूठ माफिया को संरक्षण दोगे, ये काम है आपका। और आप पार्टी झूठ पर आधारित के अंदर अपना विचार है रामचरण जी, महल खड़ा कर देती अभी आपके विधानसभा से आरोप ये लगा है, आप यहाँ के प्रत्याशी की लगातार दौड़ में हैं, लगातार आप कई वर्षों से हैं, सीधी बात करते हैं, विकास किस तरह से आरोप लगाना, और उस तरीके कांग्रेस के सत्ता पर बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं। अभी तक कांग्रेस पार्टी सूची भी जारी नहीं कर पाई, किस संशय में है? देखिए, सूची जारी करना ये पार्टी का अपना निर्णय है ना, और कार्यकर्ताओं का जो संगठन है हमारा, वो हर पोलिंग में, हर बूथ में काफ़ी मजबूत है और लोग काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो है पार्टी महत्वपूर्ण है, ना कि व्यक्ति। जिस व्यक्ति को टिकट मिलेगा सब लोग जाके उसको जिताएंगे। तो यहाँ आपके जैसे भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है कि रीति पाठक की टिकट हो गई तो केदारनाथ शुक्ला जी असली बीजेपी हो गए और वो नकली बीजेपी हो गई। हमारे यहाँ ऐसा ये संशय कैसे दूर करेंगे बद्री भैया? ये जरूर हमारे लिए तो बड़ा सवाल है, कैसे संशय दूर करेंगे? मैं आपसे जानना चाहूंगा सीधी से। तो आप मेरा संशय दूर कर दें कि जब मैं बोलूं, जहाँ इसीलिए मैं शांत करने का प्रयास कर रहा हूं और डिबेट करा पाए तो मैं बिल्कुल आग्रह करूंगा कि एक लोगों की बात सुने। एक मिनट, हाँ, बिल्कुल, मैं स्वागत करूंगा। बद्री भैया, ये संशय आप भाजपा का पक्ष कर रहे हैं, मैं रोहित भैया आता हूं, आप भाजपा का पक्ष कर रहे हैं, बार बार दोनों तरफ से लोगों के मन में भी है, हम सीधी विधानसभा के हैं, सबके मन में है। असली बीजेपी और नकली बीजेपी का संशय लोगों के मन से कैसे दूर करेंगे? वर्तमान विधायक निर्दलीय की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा है, जो व्यक्ति पार्टी में काम करता है, मैं भी भारतीय जनता पार्टी को उपाध्यक्ष हूँ, और जितनी योग्यताएं और अर्हताएं होनी चाहिए एक विधायक के टिकट के लिए अपने दल से, मुझे लगता था कि मेरे भीतर सब है। मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं भी दुखी,
मुझे भी बुरा लगा कि मुझे क्यों टिकट नहीं दिया गया, लेकिन इतना बड़ा दल है और इस दल में टिकट केवल एक को ही मिल सकता है। जाहिर तौर पर यह सीधी विधानसभा पंडित केदारनाथ शुक्ला के यशस्वी विधायक कार्यकाल से अभी प्रमाणित है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। हम जैसे नेता उनके सानिध्य से निकले हैं, उनकी नाराजगी है, लेकिन केदारनाथ शुक्ला जी ने 2 अक्टूबर को गांधी की प्रतिमा में माल्यार्पण किया है, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया है, उनके अनुयायी उनके साथ लेकिन पत्रकार वार्ता में असली और नकली का जिक्र किया है उन्होंने। ये उनकी व्यथा है जो उन्होंने कहा है, लेकिन ना तो उन्होंने अभी तक भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है। अपने ही दल के सांसद को नकली मेरी बात हो जाने दीजिए जी। नहीं, अभी तक उन्होंने ना तो भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है, ना उन्होंने किसी भी अपने कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का आदेश किया है। जहां तक रही बात नकली और असली की, तो अभी वो जाहिर तौर पर टिकट कटने से व्यथित है, इसलिए उन्होंने इस तरह की अगर बातें की है, उन बातों में धीरे धीरे पर्दा हटेगा और वो भारतीय जनता लड़ने की तैयारी उनकी। ये आपके कयास है, हमारे ये विरोधियों के कयास है, ये कब के हिमायती हो गए हमारे विधायक जी के, ये आपकी जुबान में बोल रहे हैं, तो ये अपना उल्लू सीधा करने की बातें हैं। आपको मसालेदार खबर चाहिए, रोहित भैया जी, हम उस व्यथा को देख रहे हैं कि बेचारे हो गए हैं वो लोग बेचारे हो गए हैं जो कल तक तानाशाह थे। वो परिस्थितियां सीधी विधानसभा में बनी है। भारतीय जनता पार्टी पंडित केदारनाथ शुक्ला जी ने नहीं छोड़ा है, पंडित केदारनाथ शुक्ला जी को भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ा है। आज वो परिस्थितियां बनी है। आप तय कर लीजिए कि आप पंडित केदारनाथ शुक्ला के साथ हैं कि ऋषि पाठक जी के साथ। छोटी-छोटी टिप्पणी के साथ, जहाँ छोटी-छोटी टिप्पणी के साथ। मैं भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष हूँ। मैं कांग्रेस की 2 टिकट घोषित करता हूँ, अजय सिंह राहुल की चौहट में और कमलेश्वर पटेल की सियावल में। अगर ये टिकट कट जाए तो मैं मुंह मुड़वा दूंगा। आप टिकट कटने की बात करें, ये तो है भारतीय जनता पार्टी जहां पर किसी भी कार्यकर्ता को टिकट मिल सकता है, किसी भी कार्यकर्ता को टिकट मिल सकता है। और एक तरफ आप तानाशाह की जुबान बोल रहे हैं और दूसरी तरफ उनको सीधी जिले का इतना बड़ा नेता स्वीकार कर रहे हैं अपना उल्लू सीधा करने के लिए। सबसे बड़ी रुआई तो आपके चेहरे में दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी अखंड बहुमत से सीधी जिले का चुनाव जीतेगी और केदारनाथ शुक्ला जी के आशीर्वाद से जीतेगी, इस बात को आप देख लीजिएगा। और ये हमारा दल, यहाँ निर्वाचन की बात करते हैं विधायक की, विधायक बनने को तो ददुआ भी विधायक बनते हैं और शबनम मौसी भी विधायक बनती है, विचार बनते हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक विचार है, विश्व का सबसे विचार है। यहाँ पर केदार जी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अगर विधायक का टिकट काटा है तो पता नहीं कौन सा बड़ा मंच उनकी राह देख रहा है। इस बात को आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। ये तेज बोलने से कोई बात सच नहीं हो जाती है। आज परिस्थितियां ये है कि पंडित केदारनाथ शुक्ला को न्याय यात्रा निकालनी पड़ रही है। पंडित केदारनाथ शुक्ला जी न्याय मांग रहे हैं लोगों से। आप कह रहे हैं कि आशीर्वाद भाजपा को देंगे, कैसा आशीर्वाद देंगे वो दिख रहा है। विकास की बातें हो रही थी बार-बार, वो विकास जो सीधी में आपको नजर नहीं आया। वो विकास हाँ। ये है कि अगर हम बात करेंगे विकास की तो ये 70 साल की बात करेंगे। ये तय कर लें मुसलमान 70 साल इन सब चीजों पर बात न करें। सही बात ये है कि ये कोई भी ऐसी बिल्डिंग, बड़ी सी बिल्डिंग दिखा दें, बड़ी सी कॉलेज दिखा दें, मात्र शिला पट्टी और गैंती से खोदने के अलावा, इसके अलावा कोई चीज दिखा दें कि इनने उसको उद्घाटन कर दिया है, इनने बड़ी सी कॉलेज बना दिया है, इनने बड़ी सी अस्पताल बना दिया है, इनने बड़ी कोई ऐसी हाईवे बना दिया है। हाँ, ये जरूर है कि 4 लेन मंजूर होगी तो 2 लेन कर देंगे। ये परिस्थितियां, ये विकास है। आप और सही बात ये है कि सिंगरौली की जो नेशनल हाईवे है वहाँ भैंसें लौटती हैं। ये परिस्थितियां हैं। रीति पाठक जी का ये विकास है। रीति पाठक जी का ये विकास है कि रेलवे भूवर्जन में सामान्य आदमी लूटे गए हैं। आम आदमी पार्टी का लड़का लूटा गया रेलवे भूवर्जन में। ये कौन सा विकास बताएंगे? ये बता दें। हम तो बताते हैं, गर्व से कहते हैं कि यहाँ जितनी भी छात्रावास है, जितने भी कॉलेज हैं, जितनी भी स्कूल हैं, कुंवर अर्जुन सिंह जी से लेकर इंद्रजीत कुमार जी तक की शिला पट्टियां मिलेगी। हम दावे से कहते हैं। एक बात और बताएं, जबरदस्ती आप हाँ सुनिए, विकास की जहाँ बात है, जो कुछ सीधी में हुआ भारतीय जनता पार्टी ने किया, चाहे वह मामला कॉलेज का हो, चाहे हॉस्पिटल का हो, चाहे रोड का हो, सीधी सिंगरौली रोड का काम चल रहा है। और ये जो है तो भाजपा के उसमें हुआ है। कांग्रेस वाले ढपोर शंख बजाते हैं, मात्र झूठा आरोप लगाना बस। विकास की जो रोहित जी बात कर रहे हैं, कांग्रेस की सरकार में 50 बेड की हॉस्पिटल थी, आज 200 बेड की हॉस्पिटल बन गई है। 400 बेड, 200 भी नहीं। अब कांग्रेस बीजेपी के सरकार में कॉलेज की इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी, पॉलिटेक्निक कॉलेज बनी,
इंजीनियरिंग कॉलेज मंजूर, मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन, कंफ्यूजन कमजोर कंफ्यूजन सही करिए। दिख रहा है पीछे अभिषेक भाई, सड़क सड़क में रोड बन गई, सीधी शहर में भी रोड बन सीधी में आ गया, ये नहीं दिखाई दे रहा है कांग्रेस। आपसे पूछना चाहता हूं कि सीधी विधायक सांसद महोदय ने 9 सालों में क्या विकास किया, इस मुद्दे पे आप बात करिए। सीधी में सांसद महोदय 9 सालों में क्या विकास किया, मुझे इस बारे में जवाब दीजिए उनकी बात का जवाब। क्या आपका देखिए कांग्रेस सुनिए एक बात और बताएं, भाजपा विकास के दम पर ही पुनः सरकार बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी का विकास इस बार जो है इतने अधिक मतों से भाजपा को जिताएगा कि 50,000 एक बात आप बिल्कुल बात सुने। कैमरा भाई राहुल भाई कैमरा फोकस करिए भाई, इधर हमारे विकास आ रहे हैं। आप जो है कैमरे राहुल भाई कैमरा फोकस करिए, विकास दिखाया जा रहा है। रीति पाठक का है जो साल में 10 बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन का होता है। इसमें एक विशेष बीजेपी के सारे वर्ग को 7 साल में 70 बच्चों को दिया है। ये है और SC ST OBC का पता नहीं है। ये आपका झूठा आरोप है। सहारा वर्ग को रीति जी ने दिया है, ये सहारा वर्ग को रीति जी ने बच्चों को दिया है, विद्यालय में भर्ती कराया गया है। ये आपका झूठा आंकड़ा है, झूठे आंकड़े से डिबेट को कौन करेगा। पब्लिक से इसकी बस की बात करते हैं। हाँ जी देखिए, जहां अभी एक भाई साहब ने बोला कि सीधी विधायक के खाली नुमाइंदों को ही विकास मिला, ये उनका बात बिल्कुल गलत है। सीधी विधानसभा के हर नागरिक को विकास मिला, हर गांव को विकास मिला, हर क्षेत्र को विकास मिला है। इसका परिसीमन जिसको करना हो जाके एक एक घर में देख लो, एक एक बच्चा नाम बताएगा, एक एक बुजुर्ग नाम बताएगा। सत्येंदु जी कहते हैं टनल हमने दिया, रोड हमने दिया, तो सीधी सांसद महोदय ने क्या दिया, इस मुद्दे में बात करिए। अरे भाजपा की बात नहीं हो रही है, सांसद महोदय की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बैठे कांग्रेस के और यहाँ पे बड़े बड़े प्रवक्ता बने हुए लोगों को मैंने कमलेश्वर पटेल का विरोध करते हुए काले झंडे दिखाते हुए देखा है। अरे ये कांग्रेस पार्टी है। और यहाँ पर जो विकास किया ये बताइए, प्लीज बात सुनिए। अभी तो सीधी के हैं, जो नर्सिंग कॉलेज बना है उसको आपने देखा है? बिल्कुल। कब देखा है? कितने साल पहले बना? लेकिन सवाल जो 10-15 साल, अरे सवाल तो आएंगे, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। जो पुलिस कॉलोनी बनी कब बनी, टनल कब बनी, सड़क कब बनी, इंजीनियरिंग कॉलेज कब आया, मेडिकल कॉलेज कब आ रहा है, विधि महाविद्यालय कब शुरू हो रहा है, ये विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है, किसी नेता ने नहीं किया। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है और हम भारतीय जनता पार्टी। अभी एक आरोप लगाया, कोई कह रहे हैं विधायक जी ने किया है, आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने किया, ये कैसी संशय है? मैंने आपसे स्पष्ट किया कि ये भारतीय जनता पार्टी है, वो अपने दल का बता रहे हैं। ये कह रहे, ये सुन लीजिए पहले इनके इतने बड़े आरोप का जवाब। सीधी करवाही ग्राम शायद हमारे जितना मुझे जानकारी है सीधी विधानसभा में ही आता है और वो आदर्श ग्राम भी है सांसद जी का। और आदर्श ग्राम की क्या उसका वो होता है पैमाना, वो मुझे नहीं पता क्योंकि ऐसा कुछ अलग दिखाई नहीं देता। दूसरी बात लगभग 1 महीने से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वहाँ का जला हुआ है, वहाँ पे उपचार नहीं हो पा रहा है, महिलाओं की डिलीवरी नहीं हो पा रही है, वहाँ की महिलाएं मझौली जा रही हैं, इधर उधर घूम रही हैं। वहाँ पे जाके देखे, सांसद और विधायक दोनों अभी वर्तमान में है, वो वहाँ पे जाके स्थिति देखे वहाँ पे क्या है। 36 करोड़ रुपए मेडिकल कॉलेज के आ चुके हैं, आप आंकड़ा रखिए, आप कलेक्टर से पूछिए कितने पैसे आ गए हैं, घोषणा हुई है उसकी। आप लोग झूठा आरोप लगाते हैं, इसके बारे में डॉक्यूमेंट का प्रूफ है। इस विकास की यात्रा पर आपका क्या न्याय होगा, ये बताइए। अभी बद्री मिश्रा जी कह रहे थे, अभी 1 मिनट जवाब चाहिए यार, ये तय 1 मिनट तय तो कर लीजिए, हम जब दोनों लोग क्रम के जो यहाँ आए हुए, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपकी सरकार बन रही है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में। आपने जो कहा कि हमारे भाजपा में असली नकली जो है, जिसको टिकट मिली है वो असली है, सबको ये पता है, हम संगठन आधारित दल हैं। मैं आपसे लेकिन एक बात पूछना चाहूंगा, जो भी आपने कहा रंजना जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर कमलेश्वर जी मंत्री बन गए तो क्या आप होर्डिंग लगवाएंगी? कब लगी होर्डिंग, मैं भी तो देखूं।
अभी जब वो क्या कहते हैं, आप सरकार मेरा सवाल अभी वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य बने, मैंने होर्डिंग लगाई थी। सवाल कि रोहित भाई से मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस में कैसी सरकार बन रही है कि अजय सिंह राहुल चाहते हैं कि कमलेश्वर जी चुनाव हार जाए और सीधी में जिस प्रत्याशी को अजय सिंह राहुल ने टिकट दिया तो अदर कांग्रेस बैठ जाती है। हम सबने देखा है प्रत्येक चुनाव, पिछले चुनाव का रहा धवनी का कि जिसको अजय सिंह राहुल ने टिकट दिया और माननीय मंत्री जी, हमारे पूर्व मंत्री जी बैठ गए। और विकास अगर आपको देखना ही है तो ये 8 साल 5 साल का छोड़िए, 35 साल का विकास सिहावल में चल के देखिए। एक कॉलेज की नींव नहीं रखी, बड़े बड़े कॉलेज भोपाल में बने हुए हैं, आप ही के मंत्री हैं वो और लगातार मंत्री रहे हैं। तो जो गुटबाजी की बात आप हम पे लाद रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में ना तो कोई गुट है, यहाँ सिर्फ कमल का फूल है। जिसको टिकट मिली है वो जीत के आएगा। शिव बहादुर सिंह चंदेल जी, एक मिनट, शिव बहादुर सिंह चंदेल जी पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के सियावल से प्रत्याशी थे। इस बार उनने विश्वामित्र पाठक जी के बारे में कहा है कि 2 करोड़ रुपए देकर टिकट लाया है। अगर वो उनके ऊपर डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अजय सिंह राहुल चाहते हैं कि कमलेश्वर पटेल हार जाए, ठीक वैसे ही बात सीधी में केदारनाथ शुक्ला को ये कह दें कि भारतीय जनता पार्टी में अभी नहीं है, वो अभी भी है, और वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी हार रीति पाठक की होगी। ये जो नहीं, मैं पहुंचूंगा, एक मिनट हमको टाइम दीजिए। रही बात मैं वही कह रहा हूँ, अरे उनकी नाराजगी आशीर्वाद हो गई, हमारी नाराजगी वो हो गई। मतलब अच्छी बात कर रहे हैं यार, तो वही बातें हो जाती है। केदारनाथ शुक्ला की नाराजगी आशीर्वाद। जवाब मैं इधर एक सेकंड, एक मिनट लल्ला भैया, आप ये बताइए कि अजय सिंह राहुल भैया ने क्या ये कहा कि कमलेश्वर पटेल जो है तो 2 करोड़ में टिकट लेके आए या ये चुनाव हार जाए, इस तरह का कमेंट किया गया क्या? पर आपके भाजपा द्वारा किए गए कमेंट बाकायदे जो है पेपर और मीडिया में आ रहे हैं, इसलिए गलत आरोप आप कांग्रेस के ऊपर मत लगाइए। अब हम इस एक बात सुनिए सवाल का जवाब सीधा। एक मिनट, अभी आप लोग हमदर्दी दिखा रहे हैं, हमदर्दी दिखा रहे हैं। 1 मिनट, हम शिव बहादुर सिंह जी और माननीय केदारनाथ शुक्ला जी के बारे में हमदर्दी आप लोग दिखा रहे हैं, उनके कमेंट के बारे में कह रहे हैं तो ये भी टिकट की दौड़ में थे पिछले विधान। एक सेकंड, मैं तो चुनौती देता हूं कि विधायक जी भी लड़ लें और चुनाव, और देख लेंगे कि नाऊ ठाकुर कितने बड़े बार कहीं के सामने हैं। और अब एक मिनट हमदर्दी जो है कांग्रेस की एक सेकंड भाई, एक सेकंड कैमरा कैप्चर करेंगे तभी होगा। शिवसेना के बारे में जानकारी नहीं थी, ये तो बाद में हमको स्टॉप एंड स्पॉट बताया, इसलिए बता रहे हैं। बैठिए। आपसे हम ये पूछना चाहते, क्या सियावल विधानसभा में सब ठीक है? सब ठीक है, शिव बहादुर सिंह की जरूरत नहीं है? नहीं है, उनको किनारे किया जा रहा है। फिर पहली बात, वो अपने हैं, उन्होंने रोष व्यक्त किया है भाई, रोष व्यक्त किया है, नहीं किनारे किया जा रहा है, उनको और अलग जिम्मेवारी दी जाएगी, अलग से जिम्मेवारी दी जाएगी उनको। एक सवाल मेरा भी है। हाँ बिल्कुल, हाँ बताएं। ये अभी भाई साहब ने कहा था कि बीजेपी सबको अवसर देती है, मैं मानता हूं कि सबको अवसर देती है, ठीक है, बीजेपी अवसर देती है। बद्री भैया भी हैं, युवा नेता बद्री भैया भी हैं, कई संघर्ष नेता राजेश मिश्रा जी हैं, हमारे दौड़ में थे, और आपके देवेंद्र त्रिपाठी जी थे, और आपके इन शरण सिंह जी थे। क्या ऐसा पार्टी की क्या व्यवस्था थी कि सियावल से लाकर विधानसभा से सीधी विधानसभा में थोपा जा रहा है? एक चीज और सुनिए यार, और एक चीज और जवाब ले लेते। एक चीज और में नेतागिरी का दम नहीं है क्या? नेतागिरी नहीं कर सकते क्या? उनमें हमारे क्षेत्र का आवाज भोपाल में नहीं उठा सकते? आप भी उठा सकते हैं, बद्री भैया भी उठा सकते हैं, राजेश मिश्रा जी भी उठा सकते हैं, पर सीधी विधानसभा से सांसद जी क्यों लाया गया? सुनिए पहले जवाब हो जाए। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में एक परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले संसद में कहा कि मुझे सीधी सिंगरौली रोड के लिए एक किताब लिखना पड़ेगा। उधर सवाल ये है कि सिहावल पर सब ठीक है, इधर भाजपा पर सवाल है कि बाहरी प्रत्याशी क्यों बुलाया गया, तीसरा सांसद जी पर आरोप, तीनों जवाब कम शब्दों में।
हम जैसे पता नहीं कितने कार्यकर्ता एक मिनट सीधी भारतीय जनता पार्टी में श्रद्धेय पंडित केदारनाथ शुक्ला के माध्यम से इस भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं और आज फल फूल रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए। हाँ बिल्कुल, शांत रहिए। अभी जो आप लोगों ने आचरण किया वो कदापि केदारनाथ शुक्ला की विचारधारा का नहीं है। केदारनाथ शुक्ला एक विचार है और केदारनाथ शुक्ला मरने के 100 साल बाद भी जिंदा रहेंगे, क्योंकि वो विचार है, केवल विधायक मात्र नहीं है। और रही बात टिकट की, उनको भी व्यथा है, कार्यकर्ताओं में भी व्यथा है, लेकिन उस व्यथा को हम समाप्त कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी केवल विधायक मात्र होने का प्रमाण पत्र नहीं है। लेकिन तीसरी बात पर हम आएंगे। टिकट बार बार मैं रोक इसलिए रहा हूं कि टिकट पर बहुत चर्चा हो चुकी है। तीसरी बात पर आएंगे, वो जो बात हो रही थी सांसद जी की कि विकास यात्रा पर यानी कि रोड मैप पर हमको किताब लिखनी पड़ेगी, इस पर हम टिप्पणी मात्र जानना चाहेंगे, जो इस समय विधायक प्रत्याशी हैं। बिल्कुल, एक मिनट। हाँ जी, जवाब जल्दी। आज सीधी जिले में आप इस बात की बिना किसी शर्म के ये बात कहते हैं कि आखिर सीधी की रेल कब आएगी। 70 साल में मैं पूछता हूं, 10 साल भारतीय जनता पार्टी का सांसद या 5 साल और ले लीजिए। हाँ बिल्कुल, हाँ। गोविंद मिश्रा जी को 55 साल तक सीधी जिले की रेल किसके घर में खड़ी थी? अरे 55 साल तक सीधी जिले की रेल किसके घर में खड़ी थी? क्यों उसकी पटरी नहीं बनी? क्यों उसका मुआवजा नहीं मिला? क्यों उसकी लाइन नहीं चली? विकास की बात अगर आप करेंगे तो आप शर्मिंदा होंगे। यहाँ से 3 बार के मुख्यमंत्री हुए हैं। सीधी जिले का ऐसा कौन सा विकास है जो आपने कर दिया और जिसमें आप ताबूत गिरा रहे हैं? मैं सारे विकासों पर बता दूं, अभी मेरे मित्रों ने कहा कि जितना भी विकास किया है भारतीय जनता पार्टी में, छोटे से सबने कहना चाहूंगा तो मैं एक चीज कह देना चाहता हूं कि जनता के वोट से ही सरकार बनती है और जनता के नोट से ही सरकार चलती है। इनका कोई इसमें वो नहीं है कि अपने घुटने का पैसा लगा रहे। भैया कह रहे हैं हम कुछ देर पहले ही बोले हैं कि अगर ये मुसलमान, पाकिस्तान और 70 साल 3 बिंदुओं पर बात ना करें तो हम डिबेट नहीं सकता कि आपने पीता है इतने वर्षों साल, जब तक आज के कुकर्मों को हम धोने जाते रहेंगे और इसी तरह से आपको बेपर्दा करते रहेंगे। जितने घोटाले आपने किए हैं, जितने भ्रष्टाचार आपने किए हैं, जितने परिवार को आपने बढ़ाया है, आप चाहते हैं कि हम उसकी बात करें? आपकी बात मान जाए कि कांग्रेस पार्टी आप चिल्ला रहे हैं, सीधी जिले से बाहर है या सीधी जिले के भीतर? पहले ये बताएं। मड़वा सीधी जिले के भीतर है या बाहर, ये बता दें। ये मुझे याद है, ये बताइए आप। एक मिनट अच्छे से याद है पीयूष गोयल जी, जब पीयूष गोयल जी रेल का वो कर रहे थे, पटरी की बात कर रहे थे, तब केदारनाथ शुक्ला जी आखिरी व्यवहारी से, जब पीयूष गोयल जी यहाँ पे लोकार्पण करे तब आखिरी बात अभिषेक भाई उधर भी आवाज। अंकित भैया, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ के नाम पे चिल्लाना चाहते हैं और आम आदमी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए इस तरह की डिबेट बात रखें। विधायक जी की में अगर ताकत होती, आपने बाल 1 मिनट नहीं, नाव की बात कहाँ से आई कि विधायक जी कमजोर हैं? विधायक जी कमजोर होते तो चुनाव न लड़ते। सांसद जी के विकास की बात करते हैं, यही उनके गृह ग्राम में सोन नदी है, वो पुल 6 महीने में कंप्लीट होना था, क्या हुआ? क्यों नहीं बनवा रहे? अरे उनके दुआरे पर ऐसा सड़क ही कि जहाँ तक गिर पड़े सांसद महोदय का, हम तो वहीं के आन, हमसे पूछिए। आज आप सभी लोग सामने खड़े हैं। मेरा भी एक सवाल है कि पंडित केदारनाथ शुक्ला सीधी वो विधायक रहे, आज उनका टिकट काट दिया गया है। मैं ये भी कहता हूं कि आज सीधी विधायक का टिकट काटा गया है तो विकास भी रुक जाएगा। जब तक पंडित केदारनाथ शुक्ला जी नहीं रहेंगे सीधी विकास नहीं होगा। हारेगी भाजपा। मैं उठाइए, अब बता रहे हैं विकास की बात, तो आप कह रहे हैं सांसद मैडम की बात। मैं सुनिए एक बात देखिए, सुनिए तिवारी जी बात सुनिए। मैं आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, जितने भी यहाँ दर्शक बैठे हैं, सभी से मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ। ये 4 महीना पहले की बात है। 4 महीना पहले जब लगन का सीजन था, लास्ट लगन में हमारे सराफा बाजार में एक महिला की बच्ची की शादी थी। वो चौका बर्तन करने वाली महिला थी, उसकी बच्ची की शादी थी। तो वहीं से सांसद महोदय का काफिला 9:30 बजे रात को गुजरता है। तो वो क्या था कि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपना कहीं पैलेस में व्यवस्था करे, घर के सामने टेंट लगा के शादी कर रही थी।
तो उनका काफिला गुजरने में 2 मिनट का वक्त जो है ज्यादा लग गया, तो उसका पूरा टेंट उखाड़ दिया गया, जबकि उसकी माँ हाथ जोड़ के बोल रही थी, रो रही थी। ये पूरा जवाब तो सुन लीजिए। बाजार की बीच बाजार की बात है। जवाब ले लेते। ये बात अगर गलत हुई तो हम अपना सर कलम करा लेंगे, पूरा मोहल्ला गवाह है। और मोहल्ले वालों ने अगर न होते तो उसकी बच्ची की शादी बारात लौट जाती। कोई तथ्यात्मक इनके पास आरोप है नहीं, झूठा उल्टा पुल्टा बोल करके गुमराह करने का एक प्रायोजित षड्यंत्र है। यह प्रायोजित षड्यंत्र है, झूठे आरोप लगाकर बदनाम करने का चुनावी स्टंट ये गढ़ा गया है। और जहां से ये प्रायोजित होता है उनके ही द्वारा प्रायोजित ये सब लोग हैं, जिनके कारण चलिए 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 भाई 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 एक सवाल मेरा ये है, एक आखिरी बात यही से बात आखिरी कैमरा जी के पंडित केदारनाथ शुक्ला जी के समर्थक बहुसंख्यक में है यहाँ, और उनकी गगनभेदी नारे लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये तय कर ले कि उनके कार्यकर्ता पंडित केदारनाथ शुक्ला जी के साथ हैं कि रीति पाठक जी के साथ। बड़ी हार होगी, यह निश्चित हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब वहाँ इस द्वंद के साथ इन तमाम लोगों के साथ क्या दिलचस्प मामला हो चुका है, निश्चित ही अखाड़ा हो चुका है और पूरा सियासत इस समय गरमाया हुआ है मध्य प्रदेश का। ऐसे तमाम व्यवस्थाओं के साथ, नीति के साथ, राजनीति के साथ, तमाम मुद्दों के साथ हम आप सभी के बीच उपस्थित रहेंगे लगातार। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।